हेलो फ्रेंड्स, इट्स माय नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो एक बार वो देख लो, क्योंकि फिर उसी से ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्योंकि वहाँ पर मैं सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट और प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट सब के बारे में बता चुकी हूँ। तो एक बार आप वहाँ पर देख लो, वो मेरी पिछली वीडियो देख लो, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि सबसेट होता है क्या और क्या पावर सेट होता है, कैसे हम ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ओपन इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से उसका इंटरवल बनाते हैं, वहाँ पर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब आज हम एक्सरसाइज 1.3 के जितने क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे तो वो आज हम करेंगे। तो क्या होगा, आज एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, पहला हमारा, अगर यहाँ से आपको दिख नहीं रही ना तो एक बार आप अब एक बार अपनी बुक निकाल लो, तो आप वहाँ से वैसे ये भी क्लियर दिख रहा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। सबसेट होता क्या है, सबसेट क्या होता है, उसका साइन तो ये होता है और इसको क्या बोलते हैं, कंटेन, कंटेन्ड। आगे समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लिया एक स्मॉल सेट के, अगर बिगर सेट में सारे के सारे एलिमेंट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल सेट है वो बिगर सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। चाहे वो एक जैसे ही एलिमेंट हो। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। और एक हमने उसकी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो हम ये अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप जरूर जाके देखें, वहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमारा है एलिमेंट दिए हुए हैं, हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, 2 3 4। ये हमें बताना है किसमें, 1 2 3 4 एंड 5 में, कि ये सेट इसमें कंटेन है या नहीं। कंटेन का तो हमारा ये साइन होता है, और कंटेन का क्या मतलब होता है कि वो दूसरे सेट का सबसेट है। इट मीन्स क्या है, उसका हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कंटेन हो रहे हैं। इट मीन्स वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे दूसरे सेट में हमारे आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं उससे भी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दिया 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है, और किस में बताना है, 1 2 3 4 5। अब ये बताओ, इसमें तो 2 3 4 एलिमेंट है, और इसमें 2 3 4 एलिमेंट भी आ रहे हैं और 1 5 एलिमेंट भी आ रहे हैं। अगर हमारे दूसरे सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हमारा जो ये सेट है इसके हमारे सारे एलिमेंट आने चाहिए, तभी वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। तो हमारे यहाँ पर 2 3 4 और 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। और बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है, जब हमें एलिमेंट को किसी सेट में दिखाना हो उसके लिए बिलोंग्स टू यूज होता है। अगर हमें किसी सेट को किसी दूसरे सेट में दिखाना है तो उसके लिए हम कंटेन का यूज करते हैं। तो ये क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, कंटेन के साइन का यूज किया है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, हमें दिया हुआ है ए बी सी। अब हमें ये बताना है कि ये बी सी डी में कंटेन है या नहीं। तो पहले तो ये देख लो, इस सेट में कितने एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे हैं। ए है बट इस सेट में ए नहीं है, बी है, बी तो है, सी भी है बट ए नहीं है। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलते हैं सबसेट की, कि हमारा हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, हर एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। बट इसमें तो ए है ही नहीं, तो ये क्या जाएगा, डज नॉट कंटेन। तो ये हमारा सेट कंटेन नहीं कर रहा। अब हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। हमारे थर्ड पार्ट में क्या है, ये हमारी फॉर्म दी हुई है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सबसेट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब ये क्या है, हमारी जो क्लास 11th है यहाँ पर, ठीक है, और वो क्या है, पूरे स्कूल में आएगी या नहीं। ये बताओ, आपकी हर एक जितनी भी क्लास है वो उस क्लास में आएगी, आपके पूरे स्कूल में कंटेन होगी या नहीं होगी। ऑफ कोर्स होगी। एक्स जो 11th क्लास है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह यूज हो गया। जब वो आपका एलिमेंट की तरह, जब इसके सारे के सारे बच्चे आपके स्कूल में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा, कंटेन होगा ये हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, किसका, स्कूल का, पूरे स्कूल का। अब हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है।
कोई भी सर्कल दिया हुआ है, कोई भी सर्कल, इन्होंने यहाँ पर ना तो रेडियस डिफाइन की हुई, ना इन्होंने कुछ डिफाइन किया हुआ, सर्कल है किसमें, प्लेन में। इन्होंने बोला है क्या ये सर्कल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये बताना आपको। अब एक बात बताओ, ये सर्कल तो हम 2 यूनिट का भी खींच सकते हैं, 3 यूनिट का भी खींच सकते हैं, अब जरूरी थोड़े है हम 1 यूनिट रेडियस का ही खींचे, तो ये क्या हो जाएगा, बट ये क्या है, बस ये हमारा फिक्स कर रखा है कि ये क्या है, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, क्या हमारा 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डज नॉट कंटेन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डज नॉट कंटेन। अब हमारा है फिफ्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन, क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये शेप होती है, ट्राइंगल मीन्स ट्राई मतलब 3, आई एंगल्स मतलब 3 एंगल हो जिसके, तो इसके 3 ही एंगल है, ट्राइंगल मतलब 3, तो ये ट्राइंगल क्या एक रेक्टेंगल में कंटेन करती है, नहीं करेगी, क्योंकि रेक्टेंगल की तो ये शेप होती है और ट्राइंगल की ये शेप होती है, तो ये भी क्या आ जाएगी हमारी डज नॉट कंटेन। अगर यहाँ पर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर यहाँ पर कुछ भी नाम दे रखे होते तो तब तो कंटेन कर जाती, बट यहाँ पर इन्होंने सीधा दे दिया, जब इसके शेप भी मैच नहीं कर रही तो ये इसके जो ये पूरी ट्रायंगल है वो कैसे मैच कर जाएगी इसमें, वो कैसे कंटेन हो जाएगी, तो ये हमारी कंटेन होगी ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी डज नॉट कंटेन। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पर। हमारा लास्ट पार्ट क्या है, हमारा 7th पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, कोई भी इवन नेचुरल नंबर है, कोई भी हमारा इवन नेचुरल नंबर वो क्या इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। अब ये बताओ, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बोल चुकी हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है, इज दी सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स के इवन नंबर्स ले, प्राइम नंबर्स ले, ओड नंबर्स ले, कुछ भी ले, वो क्या करेंगे हमारे इंटीजर्स में के सबसेट होंगे ही होंगे, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सबसेट हो जाएगा इसका। आगे समझ में, नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, जो हमारे इवन नेचुरल नंबर हो किसके सबसेट हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कोई भी ए बी सी दी हुई है, हमारी कोई भी ए बी दी हुई है। अब हमें इसमें तो बस हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये बात बतानी है हमें। अब हमें ये बताना, कोई भी ए बी दिया हुआ है और इन्होंने बोला ये डज नॉट कंटेन इन बी सी ए। अब ये बताओ, जब इस सेट के दोनों एलिमेंट हमारे इस सेट में हैं तो ये कंटेन करेगा या नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि हमारी कंटेन करने की यही कंडीशन होती है कि हमारा जो भी सेट कंटेन कर रहा है दूसरे सेट में, उसका हर एक एलिमेंट उस दूसरे सेट में होना चाहिए। ए बी दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें हैं तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये जो दिया हुआ है ये हमारा जो हमारी गिवन कंडीशन है उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या जाएगा, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए ई, ये बोला है ना, ये कंटेन करता है वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किस में कंटेन करता है, जो हमारे वावल्स होते हैं ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब ये बताओ हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं ना, तो यही होते हैं। इसके दोनों एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इस सेट में आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इसके जब दोनों एलिमेंट हमारे इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो हमारा सेट है वो इस सेट में कंटेन हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये आ जाएगा अब हमारा थर्ड पार्ट में क्या है हमारा है 1 2 3, ठीक है, इस कंटेन इन 1 3 5। अब ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। अब खुद से देख लो, कंडीशन क्या है कि उसका हर एक एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। अब इसमें क्या है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, 2 भी है इस सेट में, बट इसमें तो 2 है ही नहीं, तो ये कंटेन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका एक एलिमेंट नहीं है ना इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा।
आगे समझ में। अब हमारा है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट में हमारा दिया हुआ है कोई भी ए दिया हुआ है, ए एलिमेंट दिया हुआ है। हमारा ए एलिमेंट बोल रखा है कि कोई भी हमारा इस सेट में ए बी सी सेट में हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप ये देखो, इसमें बस एक ही एलिमेंट और इसमें ये है एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हर एक एलिमेंट इस सेट में क्या हो रहा है, हमारा बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगी एक चीज, क्योंकि कंटेन कर रहा है ना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, सेम ही है बट यहाँ पर क्या लगा दिया, बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो हमारा अगर मैं बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है, बिलोंग्स टू हमारा किसके लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए यूज होता है ना बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स के लिए तो यूज होता है हमारा बिलोंग्स टू। जब हमारा ये एलिमेंट्स के लिए जब बिलोंग्स टू यूज होता है तो यहाँ पर तो ये एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि सेट क्या होते हैं, सेट हमारे ब्रेसेस के अंदर होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हमारे ब्रेसेस के अंदर। अगर ये यहाँ पर ऐसे लिखते ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये हमारी ट्रू हो जाती, बस ये यहाँ पर क्या है, सेट की फॉर्म बना रखी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या दिया, क्या हुआ है, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है ना लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, 2 4 लेस देन 6, ये बोले हुए हैं। आगे समझ में, तो 2 4 आ जाएगा। अब ये बोला इन्होंने कंटेन किस में कर रहा है, ये नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। इन्होंने बोला यहाँ पर तो इवन कंडीशन दे दी, और यहाँ पर क्या दे दी इन्होंने, यहाँ पर क्या दे दी, इवन इन्होंने दे दिया नेचुरल नंबर होने चाहिए जो 36 को डिवाइड करे। और हमारे 36 को डिवाइड कौन कौन करता है, नेचुरल नंबर्स, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 3 नहीं करता, 6 करता है, 12। तो इस तरीके से देख लेना, बट हमारे 2 4 है इसलिए मैं इतने ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे, हम अपने सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे। इसमें क्या है, 2 and 4 है, और इसमें भी क्या आ रहे हैं, हमारे 2 and 4 आ रहे हैं। तो ये हमारे जितने भी इस सेट के एलिमेंट है वो इस सेट में कंटेन बिलोंग कर रहे हैं हमारे, तो हमारे जो सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा जो सेट हो जाएगा वो इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इजी लग रहा होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी ना अच्छे से तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है जिसमें क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है एंड 5। इन्होंने ये बोला है कि इनमें से जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है ना, इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बोला, क्या बोला है, इनकरेक्ट। और दूसरी चीज क्या दी बोली है, और रीजन भी बताओ कि वो इनकरेक्ट कैसे हैं। ठीक है, इन्होंने रीजन भी बोला है कि वो इनकरेक्ट कैसे है, वो सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। अब क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया 3 4, और ये क्या हो जाएगा, कंटेन दे रखा है किसमें, ए सेट में। अब ये बताओ, ये एक कंप्लीट सेट की फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये ए सेट का क्या है, इस फॉर्म में हमारा एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, ये एक तरह का एलिमेंट ही तो है ना। अगर ये इसको इस तरीके से देते ना, अगर ये इसको इस तरीके, तब ये एक सेट बनता। ठीक है, तब ये एक सेट बनता, तब हम कंटेन का साइन लगा सकते थे। बट अब इन्होंने एक एलिमेंट को यूज कर रखा है, यहाँ पर एज इट इज उतार रखा है ना इसका, तो ये एक एलिमेंट की तरह यूज होगा। इसलिए यहाँ पर जो कंटेन का साइन है ना, वो यहाँ पर हमारा रोंग यूज किया गया है हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर, अगर ये एक सेट की तरह यूज होता तो इस फॉर्म में यूज होता ये हमारा। आगे समझ में, जब इस फॉर्म में यूज होगा तब हमारा कंटेन का साइन यूज होगा। अगर ये इस फॉर्म में यूज होगा ना तो हमारा बिलोंग्स टू की तरह यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये हम एज इट इज उतारेंगे ना तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गई ये हमारी चीज। क्यों होगी, क्योंकि ये इन्होंने सेट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये इन्होंने यहाँ पर एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमारा सेकंड पार्ट सेम है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या यूज किया हुआ, बिलोंग टू यूज किया हुआ है। अब जब बिलोंग्स टू यूज किया हुआ, अभी मैंने क्या 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 बताया है, अगर ये इस फॉर्म में लिखते, डबल ब्रेसेस के साथ लिखते ना, तो ये एक सेट की फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि इन्होंने एलिमेंट को ही एक ब्रेसेस की फॉर्म में यूज कर रखा है। तो ये इस जो ये ए सेट का तो ये एलिमेंट ही होगा ना।
ठीक है, तो एक सबसेट भी बन सकता है। तो इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड हो जाएगी वो हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट में। अब देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, ये है हमारी सही फॉर्म, क्योंकि इसमें डबल ब्रेसेस यूज की गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। होप्स आपको एक ही इस चीज से ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब क्या है, हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ, 1 बिलोंग्स टू ए। अब ये देखो बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है, हमारे एलिमेंट्स के लिए यूज होता है ना, हमारे एलिमेंट्स के लिए बिलोंग्स टू यूज होता है। और 1 क्या है, इसमें एक एलिमेंट ही है, एज इट इज उतार रखा है यहाँ पर, तो ये क्या चीज जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। अगर ये इसको इस फॉर्म में लिखते ना, अगर ये इसको इस फॉर्म में लिखते तब ये एक सबसेट बन जाता है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थर्ड का वी पार्ट। अभी इन्होंने ये दिया हुआ है, इन्होंने सीधा ये दे दिया, इन्होंने ब्रेसेस तो यूज की ही नहीं। और सेट को हम किस फॉर्म में दर्शाते हैं, सेट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको ब्रेसेस के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू होता, बट इन्होंने लिख कैसे रखा है, इन्होंने इस तरीके से लिख रखा, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी चीज फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने सेट की फॉर्म तो दी ही नहीं। तो इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा है सिक्स्थ पार्ट, फोर्थ भी हो चुका और हमारा फिफ्थ भी हो चुका। अब हमारा है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ पार्ट में इन्होंने ये चीज दी हुई है, इस तरीके से इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो इन्होंने ये एक सेट की तरह ही तो बना रखा है ना, ये एक सेट की तरह बना रखा और कंटेन का साइन भी यूज कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कि ये एक तरह से ए का सबसेट ही तो है। तो क्योंकि हर एक एलिमेंट हमारा ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू चीज हो जाएगी। और हम इसका यहाँ पर ट्रू ही है, तो रीजन तो देना ही नहीं। अब हम आ चुके हैं सिक्स्थ पार्ट में, इसके सेवंथ पार्ट में। किसमें, सेवंथ पार्ट में। अब हम आ चुके हैं सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट में देखो अब यही था, और इन्होंने यहाँ पर किसका यूज कर रखा, सेवंथ पार्ट में बिलोंग्स टू का यूज कर रखा। और फॉर्म किसकी दे रखी है, एक सेट की फॉर्म दे रखी है ना, और साइन कौन सा यूज कर रखा है, बिलोंग्स टू का। तो ये तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो गया ना। अगर यहाँ पर ये पहला था, ये जो कंटेन का साइन यूज कर रखा था, और यहाँ पर किसका साइन यूज कर रखा है, बिलोंग्स टू का, तो ये हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो गई। क्यों, अगर मान लिया सेट की फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो हम कंटेन ही लिखते हैं। अगर खाली एलिमेंट लिखे होते ना, तो हमारा क्या हो जाता, बिलोंग्स टू का साइन यूज हो जाता। तो हमारा जो ये सेवंथ पार्ट है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं एट्थ पार्ट में। एट्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपके जो 1 2 है इस तरीके से दिया हुआ आपका एट्थ पार्ट, जो 1 2 3 है। और क्या दिखा रखा आपका, कंटेन इन ए। किस में दिखा रखा, कंटेन इन ए। 1 एंड 2 तो आपके सही बिल्कुल अच्छे से बता रखे हैं कि हाँ भाई ये है, बट 3 एक सेट की फॉर्म में है इसमें। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है, एक एलिमेंट की फॉर्म में दिखा रखा है। जब ये एलिमेंट की फॉर्म में दिखा रखा है, बट है क्या हमारा एक सेट की फॉर्म में है ना, आपके यहाँ पर 3 4 कंबाइन। अगर ये इसको ऐसे देते ना, ये इसको ऐसे देते, इस तरीके से देते, तो ये ट्रू थी चीज। अब क्या फॉल्स। अगर ये 3 के साथ अगर 4 है, तो हम 4 भी लेंगे, आगे समझ में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ये हमारी चीज। बट इस फॉर्म में लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ चुके हैं, एट्थ पार्ट भी हो चुका है आपका। अब क्या है आपका नाइन्थ पार्ट। इन्होंने बोला 5 क्या कर रहा है, इन्होंने बोला है एक तो दिया आपका। अब देखो ये तो बहुत ईजी है आपका, ये इन्होंने एक तो इस फॉर्म में दे रखा है, एक इन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है, एक इन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है। अब ये बताओ ये आपका किस तरह से है, ये कौन सा पार्ट आपका 10th पार्ट है, ये कौन सा है आपका 11th पार्ट है। ठीक है, इन तीनों को मैं एक ही से बता दूंगी, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोई क्या है, फोई आपका एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। अगर आप फोई को इस तरीके से यूज कर रहे हो ना, ये और ये इक्वल चीजें होती है, आगे समझ में। ये एक एलिमेंट नहीं है, ये आपका सेट है, एम्प्टी सेट। ये मैं प्रीवियस वीडियो में और आपके जो फर्स्ट वीडियो है उन सभी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि फोई क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे ना, ये और ये हमारी क्या होंगी, कंटेन होंगी। क्या होंगी, हमारी कंटेन होंगी। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा ऑलरेडी एक सेट है, इसको हम ऐसे लिखते ही हैं। ये भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी फॉर्म। अगर आपको इसको बिलोंग करा रहे हो तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्म। ये हमारी फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है कि हम उसको क्या दिखा रहे हैं, कंटेन्स दिखा रहे हैं। ठीक है, कि वो उसमें क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है।
ठीक है। तो ये आपका ट्रू हो गया और ये, ठीक है, रेड पेन से बता देते हैं, ये आपका फॉल्स हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओनली ये चीज़ आपकी ट्रू होगी। आगे समझ में? तो ये हमारी क्या है, ये आज हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th 5th 6th 7th 8th 9th ये 4 और 5 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी डाउट है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू गाइज, बाय।